Very good morning, students of class 4th. Welcome back with our chapter number 1 of your science book Preparation of Food in Plants. आज हम लोग बुक के थ्रू स्टडी करने वाले हैं चैप्टर की. कम टू द पॉइंट. प्लांट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. पौधे जो है बहुत ही आवश्यक सोर्स है हमारे भोजन का, बहुत ही आवश्यक साधन है जिसके थ्रू हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बहुत ही आवश्यक है. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. भोजन कई प्रकार से जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या तो डायरेक्टली हम लोग पौधों से या पेड़ों से तोड़कर खाते हैं उन्हें, या फिर उनको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी गेट एप्पल फ्रॉम एप्पल ट्री. एप्पल ट्री से हम लोग एप्पल लेते हैं और एप्पल डायरेक्ट खाते हैं वॉश करने के बाद. बट इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, द लॉफ ऑफ ब्रेड इज़ मेड अप ऑफ व्हीट फ्लावर. जब हम लोग ब्रेड का पैकेट लाते हैं तो ये किससे बनाया जाता है? व्हीट फ्लावर. व्हीट फ्लावर मीन्स गेहूँ, व्हीट फ्लावर मीन्स आटा, गेहूँ के आटे से. विच इज़ मेड बाय क्रशिंग द व्हीट ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट प्लांट. हम लोग गेहूँ के आटे को बारीक पीसते हैं जिसके थ्रू ये ब्रेड तैयार किया जाता है. और गेहूँ के दाने, व्हीट ग्रेन्स हम लोग कहाँ से लेते हैं? व्हीट प्लांट से. व्हीट प्लांट से हम लोग व्हीट ग्रेन लेते हैं, गेहूँ के दाने, और उसे बारीक पीसने के बाद कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम लोग ब्रेड तैयार करते हैं. ठीक है. वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. हमें कुछ फूड एनिमल्स के थ्रू भी प्राप्त होते हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो ज़रूर एनिमल फूड लेते हैं, लाइक फिश, मीट हम लोग कई प्रकार से लेते हैं, मुर्गे का, बकरी का, है ना. एंड एग्स, अंडे भी हम लोग, मुर्गी के अंडे हम लोग लेते हैं. ठीक है. ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. एनिमल्स भी अपना भोजन पौधों से भी लेते हैं और अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से भी लेते हैं. ठीक है. जानवर जो हैं पौधों को भी खाते हैं किसी न किसी रूप में, और जानवरों को भी खाते हैं, अदर एनिमल्स को भी खाने में यूज़ करते हैं. Thus we see that animals depend on plants in different way. हम देखते हैं कि जानवर भी अलग अलग प्रकार से पौधों पर भी डिपेंड करते हैं. ठीक है. Plants do not take food from outside. पौधे कभी भी अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड करके नहीं लेते. They take only raw materials from their surrounding and manufacture their own food. वो नेचुरल, कुदरती जो इन्हें कच्चा पदार्थ जो मिलता है उसके थ्रू और अपने चारों ओर के वातावरण के थ्रू ही अपना भोजन बनाते हैं. कौन? प्लांट्स. पौधे अपना खाना कभी भी दूसरों पे डिपेंड करके नहीं लेते. या तो उन्हें कुदरत के थ्रू कुछ फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, और कुछ वो अपने चारों तरफ के वातावरण से लेकर बनाते हैं. प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ ग्रीन लीव्स. पौधों के पास बहुत मात्रा में पत्तियां होती हैं. द ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स. ये ग्रीन पत्तियां जो होती हैं यही पौधों को जीवन प्रदान करती हैं, या फिर कह सकते हो इनके लिए भोजन बनाती हैं. लेट अस लर्न हाउ टू प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड. देखते हैं भोजन कैसे बनाया जाता है पत्तियों के द्वारा. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. सामने एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ तैयार किया गया है आपके सामने. मैंने आपको वीडियो में भी बताया था. ये जो लीफ की जो ये मेन स्टेम के साथ जो ये डंडी जुड़ी होती है पतली सी, इसे पेटियोल कहते हैं. यहाँ लीफ स्टॉक भी लिखा गया है, आप लीफ स्टॉक भी बोल सकते हैं, और मैंने पेटियोल इसके बारे में बताया था. लुक एट दिस लीफ. ठीक है. इस पार्ट को, ये जो नीचे का पार्ट है जो मेन स्टेम से जुड़ता है, इसे पेटियोल बोला जाता है. देखो इसमें क्लियर नज़र आ रहा है बेटा, इसलिए मैंने स्पेशली इसका यूज़ किया आप लोगों को दिखाने के लिए. ये देखो, ये जो बीच की लंबी सी लाइन जा रही है इसे मिडरिप बोला जाता है. ये जो लंबी सी नीचे पेटियोल से स्टार्ट है और एंड पिन पॉइंट तक, टिप पॉइंट तक जो जा रही है, इसे जो टिप पॉइंट है, जो कॉर्नर का पॉइंट होता है ना, बिल्कुल कॉर्नर का पत्ते का पॉइंट होता है, इसे एपेक्स के नाम से जाना जाता है. क्या कहते हैं इसे? एपेक्स. और ये पूरा पेटियोल ये नीचे से स्टार्ट है, पूरा स्टेम से अलग करने के बाद देखो मैं इसको लेके आई हूँ निकाल के, तो ये पेटियोल है जो ये मिड रिब का काम करती है, और मेन ऊपर कॉर्नर तक एपेक्स, लीफ एपेक्स तक जाती है, पत्ती के कॉर्नर तक जाती है, टिप पॉइंट तक. और ये जो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं ना आपको, ये छोटी छोटी लाइनें, ये वेन्स कहलाती हैं. क्या कहलाती हैं? वेन्स.
बीच का जो पार्ट ये रह जाता है, वेन्स के अलावा, मिडरिब के अलावा जो ये बीच का पोर्शन रह जाता है, ये बड़ा बड़ा बीच का पोर्शन जो आपको नज़र आता है, इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर वो ताकत है, वो पॉइंट, यही वो पॉइंट है जहाँ पत्तियाँ अपना खाना बनाती हैं, अपना भोजन तैयार करती हैं, इसी पार्ट के द्वारा, लीफ ब्लेड के द्वारा। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखो, अभी मैंने बताया द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो फ्लैट और ग्रीन पार्ट होता है, वेन्स और मिडरिब के अलावा, वेन्स और मिडरिब के अलावा जो ये बीच का पार्ट होता है, इसे लीफ ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ये जो टिप पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, लीफ का जो कॉर्नर पॉइंट है, सबसे लास्ट का टिप पॉइंट है, इसे लीफ एपेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीफ एपेक्स। मिडरिब इज सीन रनिंग अलॉन्ग द मिडल ऑफ द लीफ। ये जो लंबी सी लाइन जा रही है, ये मिडरिब कहलाती है। देखो नीचे से ओरिजिनल लीफ के साथ साथ लंबी सी लाइन मिडरिब है। देयर आर नंबर ऑफ साइड वेन्स एमर्जिंग फ्रॉम द मिडरिब। मिडरिब के साथ साथ बहुत सारी ये साइड में लाइंस गई हुई हैं, इन्हें वेन्स के नाम से जानते हैं। ये देखो बहुत सारी हैं, ध्यान से देखो कितनी सारी हैं, इन्हें वेन्स के नाम से जानते हैं। द मिडरिब एंड वेन्स, साइड वेन्स हैव स्मॉल ट्यूब्स इनसाइड दैम। इनके अंदर छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स होती हैं। किसके अंदर? वेन्स, इन वेन्स के अंदर और मिडरिब के अंदर। इनके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, विच वी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। द ट्यूब्स दैट कैरी फ्रॉम द रूट्स, वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। दो ट्यूब्स होती हैं, देयर आर टू ट्यूब्स, जाइलम एंड फ्लोएम। वन इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है बेटा? जाइलम का काम होता है कि पानी को, वाटर को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, क्योंकि पत्ती को पानी की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो जाइलम का काम होता है रूट से पानी को इन ट्यूब्स तक, लीव्स तक पहुंचाना। द ट्यूब्स दैट कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। और फ्लोएम का जो काम होता है, पत्तियों ने जो भोजन तैयार किया होता है वो अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। यानी वो कैरी करके वाटर लेके जाती है और ये क्या करती है? पानी, भोजन को दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती, खाना बांटती है। यानी जाइलम का काम होता है पानी लेके जाना पत्तियों तक, फ्लोएम का काम होता है पत्तियों ने जो खाना तैयार किया है वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, लाइक स्टेम, रूट्स, बाकी पार्ट को भोजन पकड़ाने की प्रक्रिया फ्लोएम का काम होता है। ट्यूब्स दैट कैरी वाटर अप टू द लीफ, पत्तियों तक पानी पहुंचाना जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम का ट्यूब्स दैट कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, जो पत्तियों के द्वारा खाना बनाया जाता है अदर प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक फ्लोएम का काम होता है खाना पहुंचाने का। You easily understand? The inside of a leaf show many layers of cell। देखो बेटा ये ना लीफ का इनसाइड पार्ट है जो हमें नज़र नहीं आता, जो सिर्फ हमें द इनसाइड ऑफ अ लीफ एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। देखो ये अपर सरफेस ऑफ लीफ है, ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लुक एट दिस फिंगर, ये अपर सरफेस कहलाता है और ये लोअर सरफेस कहलाता है। अपर सरफेस, लोअर सरफेस। जब अपर सरफेस और लोअर सरफेस के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे पास बोन्स हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, यानी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, हमारे फिंगर के अंदर, हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, अपर और लोअर सरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार लीफ, पत्ती के अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस है और ये घुमा के लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस, ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस। इन दोनों सरफेस के बीच का जो पार्ट है जो हमें नज़र नहीं आता, अंदर का पार्ट जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसके अंदर जो कार्य चलता है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इनसाइड ऑफ लेयर शोज मैनी लेयर्स ऑफ सेल, छोटे छोटे सेल होते हैं इनके अंदर, इस लीफ के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे सेल होते हैं। ये सेल, दीज सेल कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन सेल्स के अंदर ग्रीन कलर का एक द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड द्रव्य होता है जो क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल मेक्स द लीव्स ग्रीन, इसीलिए पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ हमेशा किस कलर की होती है? ग्रीन इन कलर। विच कलर? ग्रीन इन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर की होती हैं। द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स हैज़ मैनी टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा।
इसके अंदर अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच के पार्ट जो है उसके अंदर छोटे छोटे टीनी पोर्स पाए जाते हैं जो स्टोमेटा कहलाता है। और इनका काम क्या होता है? भोजन बनाने का काम ये करते हैं। ये सेल्स जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, ईच स्टोमेटा इज गार्ड बाय 2 गार्ड सेल। ये जो स्टोमेटा है ना अंदर, ये 2 गार्ड सेल के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इसके गार्ड होते हैं, दोनों तरफ इनके गार्ड होते हैं। ये गार्ड सेल हैं, दिस वन गार्ड सेल, दिस वन गार्ड सेल, इन बिटवीन द स्टोमेटा। ठीक है, these guard cell help in exchange of gases and water vapor between the leaf and the surrounding air। इन गार्ड सेल का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो पानी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करना और पानी की मात्रा को, वाटर वेपर को लीफ तक एक्सचेंज करने का काम। यानी इनके पास क्या पहुंचाते हैं गार्ड, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल क्या पहुंचाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। इंसान, हम और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग सांस लेते टाइम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो इनका काम क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड तक को स्टोमेटा तक पहुंचाना और ऑक्सीजन को रिलीज करवाना। इंसान के लिए, जानवरों के लिए ये ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं। अब आपको समझ में आया? ये जो स्टोमेटा होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर का जो पार्ट होता है, इसका काम होता है भोजन बनाने का, जिसकी हेल्प से पेड़ अपना भोजन तैयार करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम, ये 2 प्रोसेसिंग होती है। जो जाइलम पानी पहुंचाती है, ब्लैक कलर के डार्क सेल्स होते हैं, और जो लाइट ग्रीन कलर के सेल होते हैं ये अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, प्लांट्स के अलग पार्ट को, यानी स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स वगैरह को ये खाना पहुंचाने की प्रक्रिया को निभाते हैं बहुत ही सफाई से, बहुत ही शानदार रूप से, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग कंटिन्यू चलती रहती है, रात के समय नहीं, दिन के समय, क्योंकि सूरज की रोशनी इन्हें चाहिए, इन्हें पानी की मात्रा चाहिए, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सब चीज़ें सूरज रोशनी की हेल्प से किया जाता है, तो सूरज की रोशनी इन्हें दिन में मिलती है। ठीक है, हाउ डू प्लांट मेक फूड। अब ये खाना कैसे बनाते हैं? देखो, अभी तक ये हमें पता चला था कि पत्ती के अंदर क्या होता है, इनसाइड द लीफ क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जाइलम और फ्लोएम 2 ट्यूब्स होती हैं जिनकी प्रोसेसिंग खाना पानी पहुंचाने में और खाना बांटने की प्रोसेसिंग चलती है। लेकिन खाना बनाया कैसे जाता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर रूट। जड़ों के थ्रू इन्हें पानी मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं? मिट्टी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, या तो डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर और सड़े हुए जानवर का जो पार्ट बचता है वो मिट्टी के अंदर इस तरीके से घुल मिल जाता है कि वो इनके लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो जाता है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के रूप में काम करता है। ठीक है, सभी न्यूट्रिशन चीज़ें जो होती है, न्यूट्रिशन चीज़ें जो भी इनको ज़रूरत होती है, रूट्स को, पेड़ों को, वो डेड एनिमल्स या डिके एनिमल्स, सड़े हुए जानवरों की हड्डियों से या उनसे इन्हें प्राप्त होता है। Plants absorb water minerals through their root hair and take in carbon dioxide through stomata on the leaves। यानी रूट हेयर्स जो होते हैं ये पानी की सहायता से और मिनरल्स की सहायता से क्या करते हैं? खाना तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों को लाइट, सनलाइट मिलता है। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इनके पास होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। तो इन्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 3 चीज़ों की हेल्प से, और 4th प्रोसेसिंग जो ये वाटर और मिनरल्स है, इन सब की हेल्प से पत्तियाँ क्या करती हैं? भोजन तैयार करती हैं। In the presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight, देखो ये रहा, in the presence of chlorophyll and sunlight, these raw materials are combined to make food। ये सभी materials मिलके food बनाते हैं। This process is called photosynthesis। भोजन बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? photosynthesis। याद रखना बेटा, पत्तियों में, पेड़ों में भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। फोटो मीन्स लाइट, यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी। सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सभी चीज़ों का मिलना। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है, और सूरज की रोशनी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, पुटिंग टुगेदर लाइट और अदर रॉ मटेरियल टुगेदर टू मेक फूड, ये सब प्रक्रिया भोजन बनाने की है। द क्लोरोफिल इन ग्रीन लीव्स अब्जॉर्ब द सनलाइट फ्रॉम द सन, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, द्रव्य पत्तियों में पाया जाता है, ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स कम फ्रॉम द सॉइल, और पानी और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? मिट्टी से, मिट्टी की हेल्प से, जड़ों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द जाइलम। जाइलम ये काम करता है, जो एक ट्यूब है जाइलम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। दीज आर देन कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ध्यान रखना, स्टोमेटा भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दीज आर द कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि सूरज की रोशनी ही मेन पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। फोटो की ज़रूरत होती है किसकी? सनलाइट की, भोजन बनाने की प्रक्रिया में। द मैन्युफैक्चर्ड फूड इज़ अ काइंड ऑफ शुगर एंड इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। इस तैयार किए हुए भोजन को एक प्रकार का शुगर कहा जाता है और ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्लूकोज के नाम से। द फ्लोएम ट्यूब्स डिस्ट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चर्ड फूड, तैयार किया हुआ भोजन ग्लूकोज जो होता है अदर पार्ट्स तक फ्लोएम पहुंचाता है। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर रिलीज इनटू थ्रू एयर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और पानी की भाप को और ऑक्सीजन को कौन रिलीज करता है? स्टोमेटा। कौन करता है? स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ले लेते हैं हमसे और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन इन वाटर वेपर। ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इक्वेशन दी गई है, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग जो भी रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि हम ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। फिर पानी की मात्रा, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, देन क्या तैयार होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ठीक है। ग्लूकोज जो उनका पेड़ों का भोजन कहलाता है, ऑक्सीजन जो हमें चाहिए, और वाटर वेपर। अंडरस्टैंड इजीली, इस इक्वेशन के थ्रू आप समझ जाएंगे। सबसे पहले उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर उनका भोजन तैयार हो जाता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे लिए, और वाटर वेपर। कम नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसके यूज़ क्या हैं? ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट जो है वो बढ़ते हैं इनके थ्रू। बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर द वर्न आउट सेल, नए सेल्स को बनाते हैं और जो वर्न आउट सेल होते हैं, जो नष्ट सेल होते हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी मैंने बताया था शुगर एक काइंड का शुगर कहलाता है, ये स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर जमा हो जाता है, एंड वो अलग अलग प्रकार से, जैसे पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये हम यूज़ करते हैं, लाइक सीड्स, बीज, बीन्स जो हम खाते हैं वो पेड़ का कौन सा पार्ट होता है? सीड, बीज पार्ट। फ्रूट एग्जाम्पल एप्पल। रूट्स यानी जड़ें, टर्निप। आप पोटैटो को ले लीजिए, शलगम को ले लीजिए, गाजर को, ये सब क्या होती हैं? ये जड़ें होती हैं पेड़ की, जो हम लोग खाते हैं। कौन सी जड़ खाते हैं? आलू, गाजर, शिमला में शलगम। इन स्टेम पेड़ की जो स्टेम होती है वो किस रूप में हम खाते हैं? जिंजर के रूप में, अदरक के रूप में। इन लीव्स पत्तियों के रूप में लेटस या फिर स्पिनच तो सभी जानते हैं, पालक सभी खाते हैं पत्तियों के रूप में, ठीक है। इन सभी को, ये जो सभी मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इनका यूज़ तो मैंने बताया कि हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इन सभी पार्ट्स को जो भोजन मिलता है वो फ्लोएम नाम की ट्यूब के थ्रू स्टार्च के रूप में सभी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। Some unusual plants, there are certain unusual plants which make them different from other plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जो दूसरे plants पर निर्भर करते हैं। These plants either do not have chlorophyll, do not have leaves. ना तो इनके पास पत्तियाँ होती हैं और ना ही इनके पास क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि पत्तियाँ नहीं होंगी तो क्लोरोफिल नहीं होगा, नेचुरली है। सो कैक्टस एक ऐसा पेड़ है जिसके पास ना पत्तियाँ होती हैं और ना ही पत्तियों में पाई जाने वाली क्लोरोफिल की मात्रा होती है, सिर्फ इनके पास स्टेम होती है, ठीक है। द कलर ऑफ स्टेम इज ग्रीन, ये ग्रीन कलर की स्टेम होती है, विच कंटेन क्लोरोफिल, इनकी स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके थ्रू ये अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। देयर स्टेम मेक्स द फूड।
हैव यू एवर सीन मशरूम? कभी मशरूम तो खाई होगी, सभी ने खाई है क्योंकि ऑलमोस्ट पनीर के साथ हम लोग मशरूम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. यू मस्ट हैव वाइट ब्राउन मशरूम पैक्ड इन स्मॉल पॉलीपैक और ग्रोइंग इन डार्क शेडी प्लेसेस. डार्क शेडी प्लेसेस में ये उगती हैं और हमें छोटी छोटी पॉलीथीन्स में पैकिंग में मिलती हैं खाने के लिए. नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है. अपना भोजन ये कभी खुद नहीं बनाते, ये दूसरे मटेरियल्स पे डिपेंड करके अपना भोजन बनाते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम लोग उस रिलेशन के बारे में बात करेंगे जो पेड़ों और जानवरों के बीच पाया जाता है. देखो, वी नो दैट ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. क्योंकि जानवर भी पेड़ों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए कहीं ना कहीं. सारे ही जानवर तो नहीं खाते ना अदर एनिमल्स को. हम लोग रेबिट की बात करें, काउज की बात करें, बफेलो है, हमारी गोट है, ये सब क्या, शिप, ये सब क्या है, ये सब वेजिटेरियन है. ये लोग पौधों को खाते हैं. सो डिपेंड करते हैं ये पेड़ों पर. यस, एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो पेड़ भी इस पर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं. विच इज़ नीडेड बाय प्लांट. क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस प्लांट गिव आउट, हमें सिंथेसिस के रूप में हमें क्या देती हैं? ऑक्सीजन, जिसके लिए जानवर और इवन हम भी ब्रीथिंग करते हैं. ब्रीथ इन मतलब सांस लेते हैं. द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. जो सड़े हुए मरे हुए जानवरों के अवशेष होते हैं वो ज़मीन में मिलकर पौधों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स प्रदान करते हैं जो पेड़ों के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं. ठीक है. बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल विद टाइम मेकिंग इट रिच इन मिनरल्स. भरपूर मात्रा में मिनरल्स इन्हें डेड एनिमल्स और डिके एनिमल्स से मिलता है. दीज मिनरल्स आर टर्न इन यूज्ड बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स. और ये एनिमल्स के जो ये डेड एंड डिके पार्ट्स होता है ये क्या करते हैं? प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं. दस जिसे मिनरल्स और वाटर हम लोग देते हैं उनको, तो मिनरल्स का काम कहाँ से होता है? डिके एंड डेड एनिमल्स के थ्रू, जो रूट्स सॉइल से लेती हैं. दस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन ए रिलेशनशिप वेयर ऑन डिपेंड्स ऑन द अदर. इसलिए पौधे और जानवर भी एक दूसरे पर पूर्ण रूप से डिपेंड करते हैं. ठीक है. आज हमारा चैप्टर कंप्लीट है. इसे अच्छी तरह देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपका दिल करे, उसके बाद वर्कशीट करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.